साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। सोनू पंजाबन का नाम एक बार फिर खबरों में है। दरअसल उसे गुमनामी पसंद ही नहीं, ये उसकी फितरत है या आदत, इसका पूरा हिसाब होना बाकी है। उसकी करतूतें ही उसकी पहचान है। वो जब भी कुछ करती है सुर्खियों में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं जरामे की दुनिया में नाम कमा चुकी सोनू पंजाबन की। उसने एक बार फिर जहर पी लिया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मकोका में बंद होने के दौरान भी उसने जेल में ही ऐसा किया था। फिर फंदा लगाने की कोशिश भी की थी, तब भी उसे बचा लिया गया था। अब अगर सोनू पंजाबन की बात करें तो सोनू पंजाबन ना तो पंजाब से है और ना ही उसके माता पिता ने उसका नाम सोनू रखा था। 1980 में हरियाणा में पैदा हुई सोनू का असली नाम गीता अरोड़ा है। किसी तरह हाई स्कूल पास करने के बाद गीता ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अभी वो 17 साल की ही थी कि उसकी शादी विजय सिंह से हो गई। विजय सिंह एक हिस्ट्री शीटर था। विजय को यूपीएसटीएफ ने 2003 में एक मुठभेड़ में मार गिराया। विजय सिंह की मौत के बाद आर्थिक फ्रंट पर मुश्किलें झेलती गीता ने वेश्यावृत्ति में कदम रखा। वो कॉल गर्ल बन गई। यहां तक आते आते गीता को पैसा, पावर की अहमियत समझ आ चुकी थी। कहने वाले कहते हैं कि इसी पावर की तलाश में वो सोनू ब्रदर्स के संपर्क में आए। दीपक सोनू और हेमंत सोनू दोनों ही दिल्ली एनसीआर की क्राइम दुनिया का बड़ा नाम थे। रॉबरी, मर्डर, फिरौती के कई मामले दर्ज थे उन पर। उनका आतंक भी था और ऊंची जगह कनेक्शन भी। गीता को उनकी पनाह अपने लिए एकदम सही जगह लगी। बेशुमार ताकत का उसका सपना ऐसा ही कोई शख्स पूरा कर सकता था। उसने बड़े भाई दीपक से शादी कर ली। दीपक से शादी तो कर ली, लेकिन वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि 2004 का अंत आते आते दीपक का भी एनकाउंटर हो गया। असम में हुई मुठभेड़ में दीपक जान से गया और गीता हेमंत की शरण में आ गई। कहते हैं कि हेमंत ही वो शख्स था जिसने गीता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। गीता ने हेमंत से शादी की और बदकिस्मती से वो भी नहीं चली। 2006 में दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर हुए एक एनकाउंटर में हेमंत भी अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। दिल्ली की क्राइम बिरादरी दबी जुबान में कुछ और भी कहती है, ये कि गीता अरोड़ा ने दीपक और सोनू के आतंक के दम पर पहले अपना प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार फैलाया और बाद में खुद ही मुखबरी करके उन्हें मरवा डाला। हेमंत सोनू की मौत के बाद गीता ने अपना खुद का नाम सोनू रख लिया और उसके आगे पंजाबन लगा दिया। यूं दुनिया को मिली सोनू पंजाबन। उसे पैसे और पावर की हवस थी, जिसे पूरा करने के लिए उसने दुनिया के एक सबसे पुराने धंधे जिसमें फरोशी को चुना, लेकिन उसका क्लेवर बदलकर उसे कंपनी में तब्दील कर दिया। लड़कियों को धंधे में उतारना, उन्हें हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचाना, क्लाइंट तलाशना और उन्हें सप्लाई करना अलग अलग लोगों के जिम्मे था। लड़कियों के देह के धंधे में उतारने के लिए सोनू पंजाबन ने खुद लोगों को काम पर रखा। उनकी सैलरी 25,000 से लेकर 75,000 रुपए महीने होती थी। सोनू पंजाबन ने टीवी एक्ट्रेस से लेकर एयर होस्टेस तक, मॉडल से लेकर स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों तक को रैकेट में शामिल कर लिया। लेकिन असली शिकार तो वो मासूम ही होती थी जो तात्कालिक जरूरतों के लिए गिरोह के चंगल में फंस जाती थी। ऐसा नहीं है कि पुलिस सोनू पंजाबन की करतूतों से अनजान थी, लेकिन उसे पुख्ता प्रमाण नहीं मिल रहे थे। जानकारों का कहना है कि सोनू बड़े नौकरशाह नेताओं, उद्योग से जुड़े ऐसे ऐसे लोगों को लड़कियां सप्लाई करती थी कि पुलिस उस पर हाथ डालने से कतराती थी। लेकिन एक मामला ऐसा था जिसने उसे जेल पहुंचा दिया। यूं तो सोनू 2008 में भी गिरफ्तार हुई थी और जेल के दर्शन कर आई थी। सेक्स रैकेट चलाने का वो केस भी उस पर चल रहा है और वो जमानत पर बाहर है। 2017 के दिसंबर में वो एक बार फिर गिरफ्तार हुई। इस बार मामला तगड़ा था। 16 साल की एक लड़की का मामला था। इस लड़की को भगा कर लाया गया था। इसके बाद उसे टॉर्चर किया गया, ड्रग्स दिया गया और जबरन वेश्यावृत्ति कराई गई। लखनऊ, रोहतक, दिल्ली जैसी कई जगहों पर तकरीबन 12 बार खरीदा बेचा गया। जहां जहां क्लाइंट के पास लड़की को भेजा जाता, वहां एक गार्ड भी उसके साथ जाता। बावजूद इसके लड़की किसी तरह भाग निकली और नजफगढ़ थाने पहुंच गई।
हालांकि एक लंबे अरसे तक लड़की सोनू पंजाबन के खिलाफ पुलिस का साथ देने से कतराती रही। उसे डर था कि पुलिस उसे सोनू के कहर से बचा नहीं पाएगी। आखिरकार 2017 के अंत में लड़की की हिम्मत जागी। उसने पुलिस की मदद करने की हामी भरी और पुलिस ने सोनू पंजाबन को जेल पहुंचा दिया। सोनू को दिल्ली के द्वारिका कोर्ट ने अब इस बच्ची के अपहरण, रेप और देह व्यापार वाले केस में दोषी पाया है। वैसे तो सोनू के ऊपर कई केस हैं, लेकिन पहली बार वो किसी केस में दोषी करार दी गई है। इसके साथ ही सोनू का एक साथी संदीप भी दोषी करार दिया गया है। फैसला 16 जुलाई को आया। सजा का ऐलान भी जल्द ही होगा और उसके गुनाहों का हिसाब भी। जाते जाते आपको बता दें कि फिल्म फुकरे में ऋचा चड्ढा ने जिसका रोल किया था वो सोनू पंजाबन पर ही बेस्ड थी। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में ऐसे किरदार रोचक लगते हैं और असल जिंदगी में खौफनाक। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।